हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगह से आ रही है, तो एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन नई जगह से आई हुई है। तो इसमें 21 टू 55 ईयर्स तक के जो एज लिमिट रखी गई है, तो फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 21 टू 50 ईयर्स एज लिमिट है, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और अगर महिलाएं हैं या फिर पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 21 टू 55 एज लिमिट रखी गई है। फीस कुछ पेमेंट नहीं करना है, एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, बाकी चीजें बताई गई है जैसे अटैच कर लीजिए और दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। टेट या सी टेट जरूरी नहीं है, जिनके पास रहेगा ऑफकोर्स वो शो करेंगे सो दैट उनको प्रेफरेंस मिलेगी, बट जरूरी नहीं है। एक पोस्ट जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट। कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई बीएड नहीं चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। 12th में अगर आपने साइंस लिया हुआ है तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने 12th में साइंस पढ़ा है तो फिजिक्स लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी, या कभी कभी बायोलॉजी के लिए आता है, कभी ज्योग्राफी के लिए भी आता है, कभी मैथमेटिक्स के लिए भी आता है, कंप्यूटर के लिए आता है। तो जो भी लैब अटेंडेंट है, सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए लैब अटेंडेंट है वो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए। बस इतना ही इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और ये परमानेंट है ये पोस्ट, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। टीचिंग तो नहीं है एग्जैक्टली, बट नॉन टीचिंग भी नहीं है, लैब में काम मिलेगा तो ठीक है। 21 टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 टू 55। 12th साइंस होना चाहिए जिसमें केमिस्ट्री आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर है तो मतलब बीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड जनरल के साथ में 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं इसमें, बहुत सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। सबके लिए एज लिमिट वही है, 21 से 50, नहीं तो 21 से 55 डिपेंड। टीजीटी सोशल स्टडीज की वैकेंसीज है जिसमें कि केवीएस के जैसा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। मास्टर डिग्री में नहीं तो बैचलर डिग्री में, अगर बैचलर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स है एग्रीगेट में सब्जेक्ट में तो ठीक है। किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएशन में तो नहीं आया 50% या अबव, तो मास्टर डिग्री में आया हुआ है तो उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड लगेगा और टेट सी टेट जरूरी नहीं है, बीएड लगेगा। बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर टीजीटी कंप्यूटर, ये तो क्या देख लेते हैं आगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए। तो नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, चेक कैसे करेंगे। एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, एक बार गूगल पे टाइप कर लीजिए एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी तो चाहिए। तो एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर वेबसाइट एयरफोर्स स्कूल GKP.in, ये गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है तो सही है, ये इस पे चले आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद वेबसाइट ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या, एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर आपने ओपन किया, देखा आपने वेलकम टू एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ना। कॉन्टैक्ट में जाके पूरा एग्जैक्ट डिटेल लोकेशन का चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता करना है एग्जैक्ट लोकेशन तो गूगल मैप भी दिया रहता है आजकल सभी वेबसाइट पे। आकाश विहार में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश 27302, 27302 एयरफोर्स कॉलोनी है, कुंडरा घाट, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आकाश विहार एयरफोर्स स्कूल और कॉलोनी एयरफोर्स की, तो सेफ भी रहेगा। अब इसमें जब आप वेबसाइट पे चले आते हैं ना, तो वेबसाइट पे होम पेज पे जैसे आए तो नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा नीचे लेटेस्ट न्यूज आपको दिखाई दे रहा है, लेटेस्ट न्यूज में स्क्रॉल अप होगा तेजी से। क्वालिफिकेशन के लिए अलग पीडीएफ है, ये देखें स्क्रॉल अप हो रहा है ना, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसके एक छोड़ के एक नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और वैकेंसी दिया हुआ है, ये तीनों आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए एक बार ये वैकेंसी शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ। शॉर्ट में ऐसा दिखाई देगा, एक पेज का दिया, 1 पेज का, सैलरी लिखी हुई है इसमें। वैकेंसी एट एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर, पीजीटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन टीचर, टीजीटी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के इसमें
फिक्स सैलरी देंगे 35,000 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 33,000 फिक्स सैलरी। एयरफोर्स स्कूल में कोई रेसिडेंस आपको नहीं मिलता है, नो, मतलब कैंडिडेट पूछते हैं ना कि इसमें रेसिडेंस है उसमें है, इसमें कोई रेसिडेंस आपको नहीं मिलता है। ये फुल्ली जो है ना रन होता है, एयरफोर्स ऑफिसर्स रन करते हैं, तो ऑफकोर्स स्कूल अलग मिलेगा, इसका पूरा सिस्टम देखने का, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी सब आपको प्रॉम्प्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा। एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स ऑफिसर्स ही रन कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली रन करते हैं, तो इन अ वे प्राइवेट स्कूल है। हाँ, लेकिन जो रेगुलर पोस्ट लिखा है उसमें आपको बेहतर जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। जैसे बाकी स्कूल में पता नहीं होता है कब टर्मिनेट कर देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है तो ये श्योर रहता है 1 साल 3 साल 5 साल के बाद टर्मिनेट कर सकते हैं। बट रेगुलर रह गया लिखा है तो मतलब मोस्टली परमानेंट जैसा रहता है। अगर बहुत कुछ इशू नहीं है तो आप रिटायरमेंट की एज तक काम भी कर सकेंगे। एक बेहतर पे स्केल आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट से कम, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कम मिलता है यहाँ पे स्केल। लेकिन एक पे स्केल दे देते हैं तो क्या होता है कि फिर सैलरी जो है ना धीरे 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 प्रोविडेंट फंड ये वो बढ़ती रहती है सैलरी, और थोड़ी जॉब सिक्योरिटी आपको बेटर मिल जाती है। तो टीजीटी सोशल स्टडीज एंड लैब अटेंडेंट जो है ना ये दोनों परमानेंट है। इनके हिसाब से 33,000 का बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 45-47,000 तक स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी। लैब अटेंडेंट 14,000 की बेसिक पे है, प्लस कुछ अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 27-28,000 तक सैलरी, या उससे हो सकता है 26,000 तक सैलरी बन जाए। चलिए, लेकिन परमानेंट है तो बढ़ेगा। अभी इसी में मैंने आपको बताया कि फॉर्म भी दिया हुआ है, तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसको फिल करेंगे। कैपिटल जैसे फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसे कैपिटल लेटर, तो कोशिश कीजिए कि पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में ही आप भर दीजिए, है ना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पूरा फॉर्म भरिए। 5 कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस ही है, ज्यादा तो है नहीं। ये पूरा फिल कर लीजिए अच्छे से। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को ठीक से पढ़िए, साइन कीजिए। सेल्फ डिक्लेरेशन है ये कि सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट आप जो बता रहे हैं वो सब सही है। एक बार क्वालिफिकेशन चेक कीजिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और संबंधित विषय में कंप्यूटर में काफी ऑप्शंस दे के रखे हुए इन्होंने। बी बीटेक भी चलेगा, बी बीटेक भी चलेगा, और इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमसीए, बी बीटेक एनी स्ट्रीम, पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, काफी सारे। डोएक से ए लेवल विद मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, डोएक से बी या सी लेवल, तो ये सब है। इसके साथ में बीएड लगेगा, और बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी म्यूजिक, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो बीएड मांग रहे हैं ना। तो ये बाकी आपको मैंने बता दिया बाकी क्वालिफिकेशन, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अप्लाई कीजिए। हाँ, अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, वेबसाइट विजिट करना है, ठीक है, कर लिया। अब बता रहे पॉइंट नंबर 3 में ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाया, फिल किया, उसको सही से टाइप, जरूरी नहीं है टाइप करना, आप पेन से साफ साफ लिखिए, जैसे एप्लीकेशन कैपिटल में लिखिए। उसके बाद आप उसमें एक बायोडेटा भी लगाएंगे, अपना रेज्यूमे लगाएंगे, फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, एंड जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, टेट, सीटेट जो भी है, उन सब की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट। सीटेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्तर प्रदेश का है तो लगाइए, अटैच कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेशर है, 0 एक्सपीरियंस है, नहीं है एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके पास एक्सपीरियंस लेटर है वो जरूर अटैच कीजिए, वेटेज मिलती है ना, वो सब अटैच करिए। आप पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पहले तो फॉर्म, उसके नीचे बायोडेटा, उसके नीचे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का पासिंग मार्कशीट, ऐसे करते करते सीक्वेंस में सब जितना है सब अटैच कीजिए, सब पे सिग्नेचर कीजिए, एंड इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए भेज दीजिए दिए गए एड्रेस पर। एड्रेस क्या दिया हुआ, एएफ स्कूल गोरखपुर, पिन इतना। रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं तो स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से 26 फरवरी 2026 तक पहुंच जाना चाहिए बाई पोस्ट। एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, यहाँ पे जो लिखा है ना बोल्ड में, ये आपको एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है। आप अपना ईमेल आईडी वैलिड दीजिए जो यूज कर रहे हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि आपको बुलाएंगे फिर इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद सिलेक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए सिलेक्शन कैसे होती है, मैं दिखा देती हूँ एक वीडियो।
तो आप YouTube पे जाके एक बार टाइप कर लीजिए एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन सरोज मिश्रा, है ना। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो ये मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये आपको सामने नजर आएगा। 3 साल पहले एक सब्सक्राइबर जिनकी सिलेक्शन हो गई थी एयरफोर्स स्कूल हेब्बल में, तो उन्होंने एकदम शॉर्ट में बताया था कि कैसे कैसे सिलेक्शन हो गई है। तो उनका जो फीडबैक था, उसी फीडबैक पे मैंने छोटा सा वीडियो, सिर्फ 5 मिनट्स का वीडियो है, इसमें पूरा प्रोसेस बताया, उन्होंने क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे टाइप करके सर्च कीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस बाकी स्कूल में भी आपके काम आएगा।